इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में गुलकार किशोर कुमार और मिथुन चक्रवर्ती की शादियों का मैंने ज़िक्र किया था और बताया था कि योगिता बाली जो पहले किशोर कुमार की बीवी थी, फिर उस उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी की थी। इस कहानी को आपके साथ शेयर किया था कि ये कैसे शादी हुई और फिर किशोर कुमार पर क्या गुज़री। तो मेरे कुछ दोस्तों ने जो इंडिया में मेरी वीडियोज़ बड़ी शौक से देखते हैं, उन्होंने कुछ नई इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है, ख़ास तौर पर क्योंकि आजकल के मीडिया में ख़ास तौर पर जब वो एक्टर जो फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर हो जाता है या अपनी कोई किताब नहीं लिखता या फिर मीडिया से भी दूर रहता है, तो उसके बारे में मालूमात बहुत कम होती हैं। लेकिन आज आपको मैं बताने लगा हूँ, नई एक उन्होंने मुझे रिसर्च का एक ज़ाविया दिया जिस पर मैंने तहकीक की और बहुत सारे लोगों से जब इस बारे में मालूमात हासिल की गई, तो एक नई और कहानी सामने आई है कि किशोर कुमार और मिथुन चक्रवर्ती के जो ससुर थे, वो पाकिस्तानी थे, सैयदज़ादे थे, वो कौन थे और अब वो कहाँ रहते हैं, कौन थी? सबसे पहले तो ये सुन लें कि योगिता बाली जो खाला थी गीता बाली कौन थी? आपको पता है कि इंडिया की शुरू की फ़िल्मों में, हिंदी फ़िल्मों की बड़ी पॉपुलर अदाकारा थी और उन्होंने शम्मी कपूर के साथ शादी की थी। 35 साल की उम्र में वो फ़ौत हो गई थी। उन्होंने अपने दौर में हर बड़े एक्टर के साथ फ़िल्मों में काम किया। राज कपूर के साथ, दिलीप कुमार के साथ, गुरु दत्त के साथ कितने बड़े नाम थे। ये तो आपको पता चल गया कि वो गीता बाली की भांजी थीं और उनकी वालदा जो थी वो तकरीबन कहते हैं कि गैर फ़िल्मी थी, लेकिन उन्होंने एक आध फ़िल्म जो थी वो प्रोड्यूस की थी। ख़ास तौर पर उन्होंने बाज़ के नाम से एक फ़िल्म थी जो गीता बाली और गुरु दत्त की एक फ़िल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, यानी योगिता बाली की माँ ने। इसी फ़िल्म के अंदर एक लाहौर के एक नौजवान ने एंट्री मारी थी। उन उसको भी फ़िल्मों का शौक था। जसवंत के नाम से, जसवंत जो थे असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर और स्टंट के तौर पर, स्टंट मैन के तौर पर उस फ़िल्म में काम करना चाहते थे और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। करीबी एक एक्स्ट्रा के तौर पर की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसी दौरान बाज़ की शूटिंग के दौरान ही फिर उनकी और योगिता बाली की वालदा के दरमियान जो मोहब्बत पैदा हो गई, लव अफेयर चला और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। जसवंत के नाम से फ़िल्मों में एंट्री करने वाले का असल नाम था सैयद अरशाद हुसैन। ये लाहौर के रहने वाले थे। इसी दौरान योगिता बाली की वालदा को ये बात मालूम हो गई कि सैयद अरशाद हुसैन जो मुसलमान हैं और उन्हें पता था एक मुसलमान के साथ जब उन्होंने शादी की थी, जसवंत उनका फ़िल्मी नाम था, कि सैयद अरशाद हुसैन के 2 बच्चे और भी हैं जो लाहौर में रहते हैं। फ़िल्मों के शौक की वजह से वो बम्बई में आए हैं और शायद वो हीरो बन जाएँ। लेकिन किस्मत ने उनका साथ ना दिया। इसके बाद उनके झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद सैयद अरशाद हुसैन अपनी बेटी और बेटे को छोड़कर लाहौर वापस चले के आए, अपने उन दोनों बच्चों के पास जिनको लाहौर छोड़कर गए थे। और इस बारे में योगिता बाली ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये इंकशाफ खुद किया था बरसों के बाद कि उनके वालिद सैयद अरशाद हुसैन उन्हें छोड़कर चले गए थे, वालिदा को तलाक देकर चले गए थे और वो अपने उन बच्चों के पास चले गए थे जिनका लाहौर में गुज़ारा बहुत मुश्किल हो चुका था, मुश्किल हालात का वो शिकार हो चुके थे। फिर वो जब लाहौर वापस चले गए तो वहीं पर जाकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और दोबारा से फिर वो फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं आए और ना ही उन्होंने कभी ये गवारा किया कि वो अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी और बेटे के साथ आकर कभी मुलाकात करें। योगिता बाली के भाई के बारे में आपको बताते चलें कि योगिता बाली के भाई ने जो शादी की थी हेमलता के साथ की थी। हेमलता जो है खुद इंडिया की बड़ी पॉपुलर सिंगर रह चुकी हैं। तो इससे आपको आज की वीडियो में ये तो पता चल गया कि योगिता बाली कोई अननोन नहीं थी। योगिता बाली ने अपनी जो फ़िल्म के अंदर जो एंट्री डाली थी, जब वो फ़िल्मों के अंदर आई थी तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन के साथ उनका डेब्यू हुआ था। उसके बाद राजेश खन्ना के साथ, सुनील दत्त की भी वो हीरोइन रह चुकी हैं। बाद में मिथुन के साथ भी उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, तकरीबन 50 के करीब फ़िल्मों में काम किया था। योगिता बाली ने अपने एक इंटरव्यू में बाद में जो मैंने बड़ी रिसर्च के बाद उसको तलाश किया तो मालूम हुआ कि योगिता बाली किशोर कुमार के साथ शादी करने में राज़ी नहीं थी क्योंकि वालिद तो पाकिस्तान जा चुके थे, वालदा को छोड़ चुके थे और फिर हालात कुछ ऐसे थे कि वो अपने भाई के साथ और अपनी वालदा के साथ अपने फ्लैट में रहती थी। और फिर ऐसा मौका आया जब उन्हें फ़िल्मों में काम करने का मौका मिला और अमिताभ बच्चन के साथ जो उन्होंने फ़िल्मों में एंट्री दी, तो कामयाब वो अदाकारा बन गईं। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसी दौर में जब किशोर कुमार की जब मुलाकात हुई योगिता बाली की वालदा से, तो उन्हें मालूम हुआ कि ये कितनी तन्हाई का शिकार हैं। फिर उन्हें राज़ी किया गया शादी के लिए, लेकिन योगिता को शादी के लिए राज़ी करना बड़ा मुश्किल था। वालदा की ख़्वाहिश पर उन्होंने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन दोनों के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी।
योगिता इसके बारे में खुद ये कहा करती थी, ये झूठ पर मबनी एक ऐसी शादी थी कि हमारा कोई ऐसा गुज़ारा नहीं होता था कि एक ऐसी लड़की जो 20 साल उनसे छोटी थी किशोर कुमार से, और जब वो रात को उनके पास होती थी तो सवाए पैसे गिनने के या कोई और बात करने के उनके पास कोई और बात नहीं होती थी। तो ऐसी कुछ और बातें थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ नहीं रह सकी और जिसकी वजह से किशोर कुमार के साथ रहने की बजाय वो ज़्यादातर अपनी वालदा के साथ रहती थी। फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी मुलाकात एक फ़िल्म के सेट पर हुई, वहीं से फिर उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन कोई रिलेशनशिप उनका कायम नहीं हुआ, जब तक मिथुन चक्रवर्ती ने उनके साथ शादी नहीं की। शादी से पहले योगिता बाली अपनी वालदा और अपने भाई के साथ अपने फ्लैट में ही रहती थीं। जब शादी मिथुन चक्रवर्ती ने कर ली 79 में, तो फिर वो उनके साथ शिफ्ट हुई थी। लेकिन योगिता बाली का कहना है कि मुझे मिथुन के साथ मोहब्बत करते हुए कुछ टाइम लगा और मैंने फिर अपनी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। फ़िल्मों में उन्होंने जैसा कि मैंने बताया कि 50 के करीब उन्होंने फ़िल्मों में काम किया और 80s के बाद की भी उन्होंने कई फ़िल्मों में काम किया और एक मकबूल अदाकारा के तौर पर रहीं। लेकिन उनकी ज़िंदगी के हवाले से चूँकि मीडिया में वो नहीं आती, इसलिए बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी गप्पें जो है वो हाँकी जाती हैं।